तो जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाइए। चलो ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल जहाँ तक कर लिया था उसके आगे, तो ये हमारा 14th क्वेश्चन है। 14th है हिंदी का स्पर्श स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। दोस्तों आपको ये बताना है, 30 सेकंड के अंदर आप बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा। ये GIC 2012 में आया है मित्र। ये दोस्तों 2012 GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है लेक्चरर का एग्जाम, उसमें आया हुआ है ये सामान्य हिंदी का। ऑप्शन ए है भ, ये ठ, बी, सी है थ और डी है ह। तो आप इसका रिप्लाई करिए। इसका आंसर क्या है? देखो ओष्ठ, ओष्ठ मैंने क्या बताया था, जब मैंने कंठ से स्टार्ट किया था, पहला था कंठ, उसके बाद फोर्थ पे था ओष्ठ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ए जिन्होंने दिया होगा उनका सही है। आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिप्लाई करिए प्लीज़। 14th का आंसर ए। इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं 15th पे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 15th है दोस्तों, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। अब आपको इसमें बताना है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ओके, गुंजन मिश्रा ए। ओके, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, गुंजन मिश्रा आपका राइट आंसर है। आंसर है ए, तालव्य ध्वनियाँ यही है, च छ ज झ। ओके, आपका राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है, इसका आप लोग रिप्लाई करिए। गुंजन मिश्रा, ये आपका 16th क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है। ओके, सी अमरेंद्र कुशवाहा ए, राहुल गुप्ता ए। ओके, अंतस्थ क्या था? स्वर को जब हम डिवाइड किए थे, स्वर को जब हम डिवाइड किए थे, राइट। अयांशी राठौर ए। ओके, अयांशी राठौर बी। आप याद करो, स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। चलो मैं बताता हूँ, इसका है बी। देखो अंतस्थ व्यंजन क्या था, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन था, या रा ला वा। तो ये तो है ही दोस्तों, ये ब नहीं है, प फ ब भ म, वो नहीं है। राहुल गुप्ता आपका आंसर सही है। अयांशी राठौर आपका सही है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17। तो दोस्तों ये बताओ, आप इसमें फटाफट आंसर करना। 17 का है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये PGT 2011 में आया हुआ है, PGT सामान्य हिंदी में ये आया हुआ है। 17 का रिप्लाई। ओके, 17 का रिप्लाई करिए। अयांशी राठौर बताओ, 16 का हो गया, 17 का बताओ, द ध्वनि का उच्चारण है। राहुल गुप्ता का आंसर आ गया बी, अमरेंद्र का आ गया बी, अमरेंद्र कुशवाहा। कल आपका बहुत सही हो रहा था, आप उसे काउंट करके रखना, अभी लास्ट में बताना कितने आपके सही हुए। ये बताना 17 का द ध्वनि का उच्चारण क्या है। ये आंसर है बी, राइट आंसर है आपका बी। सबका सही है, राहुल गुप्ता आपका भी सही है। चलो ठीक है, गुंजन मिश्रा आपका भी सही है। अब हम लोग मूव करते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th,
कल वाला भी हमें कवर करना है ना, 50 तक जाना है, 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। इस 50 क्वेश्चन में आप ये समझना कि जो वर्ड विचार का टॉपिक होता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 125-130 तक आए हुए हैं, उसमें से मैंने 50 सिलेक्ट करके निकाले हैं आपके लिए, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका रिपीट ना किया गया हो। और इसमें आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा, जो लेसन पढ़ा, मैंने जो वर्ड विचार पढ़ाया, उसमें से कितना सही हो रहा है। तो 18th है आपका क्या, किस शब्द में री स्वर नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। रिप्लाई देवेंद्र बी, अंकुर सी, दीपक कुमार डी, अमरेंद्र डी, राहुल गुप्ता डी, अयांशी राठौर डी। चलो ठीक है, राइट। डी जिसका है वो सही है, इसमें री नहीं है, इसमें भी दृष्टि में भी है, कृष्णा में भी है, कृपा में भी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये राजस्थान के टेट में आया था 2011 में। ओके, चलो शिवम श्रीवास्तव आपका भी सही है, अंकुर आपका भी सही है, अयांशी आपका भी सही है। अब हम लोग मूव करते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। 19वां, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। फटाफट आंसर रिप्लाई करो सब लोग। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। फर्स्ट है आपका स्वर के बाद, आप देखो फर्स्ट है आपका स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली। तो आप बताओ इसका आंसर। 19th का आंसर अभी कोई नहीं रिप्लाई किए, फटाफट करो, आंसर आपके सामने है। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, दिख रहा है आपको ना? चलो ठीक है, राहुल गुप्ता का आंसर आ गया, 19th है, गुड। फटाफट करो, कल का भी मुझे करना है ना, 50 क्वेश्चन करने, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, सर्च करके नहीं देना है। दीपक कुमार का ए, अमरेंद्र कुशवाहा डी, अयांशी राठौर ए, दीपक कुमार ए, अंकुर यादव ए, दीपक कुमार का भी ए, ओके। शिवम श्रीवास्तव 19th ए, अयांशी राठौर, ओके। तो ये है ए जिसका है सही है। डी किसने दिया था? डी वाला गलत था, शायद सबने सही करेक्शन कर लिया है। STD ईरा आपका भी सही है, अंकुर आपका भी सही है, दीपक कुमार आपका भी सही है। ये 19th क्या है? ए है। चलो हम लोग अब बढ़ेंगे 20वें की तरफ। 20 में देखो दोस्तों, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ कौन सा नहीं है? फटाफट 20 का बताओ। आप याद रखना, वर्ड विचार में मैंने जब उससे स्वर को डिवाइड किया था 3 भाग में, व्यंजन को डिवाइड किया था, उच्चारण स्थान पे जब मैं उसे विभाजित किया था तो कहाँ से शुरू किया था? कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत, दंत के बाद होस्ट, अंदर से लेके बाहर तक। तो याद करो आप, होस्ट बिल्कुल बाहर था, 5th पे था। क्या आंसर आपके आने लगे शायद? दीपक कुमार ए, चंद्रहास वर्मा ए, रिंकू कुमार। सर हिंदी की क्लास कब स्टार्ट होती है? हिंदी की क्लास आपका फ्राइडे और सैटरडे 4 बजे से लाइव आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं मित्र, 4 बजे से 5। बाकी शेड्यूल में है, प्लेलिस्ट में जाके, गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके मेरा नाम डालोगे राम मिश्रा, उसमें हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है दोस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लाइव आके कराता हूँ, बाकी क्लास आपकी शेड्यूल से लगती रहती है। चलो शिवम श्रीवास्तव 20 डी, चंद्रहास वर्मा डी, दीपक कुमार डी, ओके डी 20 का डी, अंकुर यादव डी। ओष्ठ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये है कंठ। आपको याद होगा ना, जिसने क्लास देखा है, पढ़ा है, उनको पता होगा, यही नहीं है, डी नहीं है, राइट। अब हम लोग चलेंगे, मूव करेंगे 21st की तरफ। चलो 21 आ गया, 21 का रिप्लाई करो। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। ये राजस्थान टेट 2011 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अयांशी राठौर 21 का बताओ। अब शिवम श्रीवास्तव, चंद्रहास वर्मा, रिंकू कुमार, ओके। आप लोग लिख भी दिया करो 21st। चलो ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। रिंकू कुमार का, दीपक कुमार डी, चंद्रहास वर्मा, कंठ, ओके। अल्प प्राण ध्वनियाँ, चलो बताओ। राहुल गुप्ता का ए। आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण मैंने बताया था ना। अल्प प्राण क्या था? 1, 3, 5 और महाप्राण था 2 और 4। वर्ड का जो वर्ग था, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। आंसर अब दीपक कुमार का बी, राहुल गुप्ता बी,
राइट आंसर है बी। क्यों? ये अल्प प्राण है, 1 3 5, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो राइट आंसर क्या है? बी है। आप लोग कैसे गलत कर रहे थे? आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वर्ड विचार का करना। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड विचार जो मैंने टॉपिक कराया है कंप्लीट कराया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, किसी भी का जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सामान्य हिंदी में, आप 95 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। थोड़ा सा जो घुमाव वाले क्वेश्चन होंगे उसी में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसका आंसर है बी। अब हम लोग मूव करते हैं 22 22। चलो ये आपके पास 22वां क्वेश्चन है। कौन सा समूह मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टीजीटी 2011 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो देखो, आप लोग बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य कौन सा था? तीसरा था, कंठ, कंठ के बाद तालब, तालब के बाद मूर्धन्य। चलो ठीक है, दीपक कुमार का बी, श्री राधे सॉरी सर बी, ओके। शिवम श्रीवास्तव, चंद्रहास वर्मा सर पूरा दिखने दो, ओके पूरा दिखने देता हूँ। राहुल गुप्ता डी। चलो ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। राहुल गुप्ता डी, अमरेंद्र कुशवाहा डी, शिवा पवार सी, अंकुर यादव डी। अलग अलग कैसे आ रहे हैं दोस्तों? अब ये बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ये कहाँ आया है? टीजीटी 2011 में। आपने क्लास नहीं देखी दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये सारे ही मूर्धन्य हैं। ये ऑप्शन में ही वो पता नहीं करेक्शन किया होगा। ये जो मूर्धन्य है ना, तो तीसरे में तो ट वर्ग था, ट ठ ड ढ ढ, उसके बाद ये भी था, ये भी था, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। ये कौन से सही हैं? चारों सही हैं। ये ऑप्शन गलत था उसमें, या तो उन्होंने बाद में इसे हटाया होगा या तो करेक्शन किया होगा। तो आप लोग सब लोग गलत दे रहे हो, कैसे होगा ये? ठीक है, ये चारों ही हैं मूर्धन्य में, ये आते ही आते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं 23। बताओ ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ और औ ये कहाँ आया है? ये भी पीजीटी 2010 में आया है। चलिए अब हम लोग 23rd में करेंगे। ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है? तालव्य, सेकंड बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ और डी कंठोष्ठ। तो अब आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप लोग बताइए। 23rd का शिवा पवार डी, 23rd का डी, राहुल गुप्ता का आंसर आ गया डी। चलो जल्दी, चंद्रहास वर्मा सी, अयांशी राठौर डी, शिवा पवार डी, शिवम श्रीवास्तव डी, ओके। जिसका आंसर डी है सही है। चंद्रहास वर्मा आपका गलत है, ये दंतोष्ठ नहीं होगा, ये कंठोष्ठ है। सबसे अंत में कंठ और ओठ से है, जो क्या होता है? ओ और औ। ठीक है, तो ये आंसर क्या सही है? डी सही है। चलो ठीक है, वेरी गुड। जिसका डी सही है उसका बहुत अच्छा। शिवम श्रीवास्तव डी, ओके। अब हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्या है? ये है अघोष एवं अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ये पीजीटी 2010 में आया हुआ है। अब आप लोग बताओ, अघोष और अल्पप्राण ध्वनि कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है झ, बी है ठ, सी है ज, डी है क और त। चलो बताओ, अल्पप्राण पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ओके ठीक है। 21 का बी, कोई बात नहीं। अब ये 24 का बताओ, अघोष एवं अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ये 24वां क्वेश्चन है, ओके। राहुल गुप्ता 24 का डी, शिवा पवार डी, अंकुर यादव का डी, ओके। चलो ठीक है, जिसका डी है वो सही है। क्यों सही है? 24 का सी कैसे होगा? अल्पप्राण कौन सा होता है? अभी पिछला भी तो मैंने बताया, 1 3 5 अल्पप्राण एंड 2 4, 2 और 4 ये क्या होता है? महाप्राण होता है। तो कैसे गलत कर रहे हो आप लोग? का क्या है? 1, ता क्या है? 1, ये 1 1 है ना अपने वर्ग का, अपने वर्ग का, ओके। जिसका डी है, जिसका गलत हो रहा है प्लेलिस्ट में जाना, वर्ड विचार का करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना मैंने कराया है 95% क्वेश्चन सामान्य हिंदी वर्ड विचार से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या है? ऑप्शन है डी। चलो ठीक है, अब हम लोग 25 की ओर बढ़ेंगे। 25
और एक चीज़ याद रखना, सब लोग अपने अपने मार्क्स काउंट करते रहो। चलो आपका आंसर लेट आ रहा है, डी श्री राधे शिवा पवार। अब आप लोग 25 का रिप्लाई करो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलो बिल्कुल टाइम मत लगाओ, 25। सब लोग अपना काउंट करते रहना और लास्ट में मुझे मैसेज करके बताना, फिर देखेंगे किसका सही हुआ। 50 क्वेश्चन में 45 प्लस होने चाहिए सामान्य हिंदी वाले। हिंदी मीडियम को होके भी आपको इतना तो सही करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। सारा मैं पढ़ाया हूँ वर्ड विचार का बहुत अच्छे से, 4 वीडियो बनाया हूँ उस पर। ओके शिवा डी, ओके अंकुर यादव का डी, अभिषेक का डी, अयांशी राठौर 25 का डी, शिवा पवार डी, अयांशी राठौर डी, ओके अमरेंद्र कुशवाहा डी, चंद्रहास वर्मा डी। ओके ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना था। ये हो गया 25 का डी। अब हम लोग 26वां क्वेश्चन 26, ये देखना आप दोस्तों, ये है कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? तुरंत बताओ, फटाफट रिप्लाई करो, कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? अयांशी राठौर रिप्लाई करो, शिवम श्रीवास्तव 25 का डी मूर्धन्य ध्वनियाँ। चलो फटाफट 25 का डी। ओके देव ऋषि तिवारी डी, बहुत लेट, इससे पहले कहाँ थे? शिवम श्रीवास्तव, चलो ठीक है। उमेद चौहान डी, डी। फिर आपको बता रहा हूँ ना, कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद फिर मूर्धन्य, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी थी? चलो अंकुर यादव का डी, ठीक है, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। चलो बी, चंद्रहास वर्मा बी, राइट। राइट आंसर क्या है? बी। और कितने लोगों ने डी दिया है? अंकुर यादव डी, अभिषेक डी, डी गलत है। तीसरा क्या था? कंठ, कंठ के बाद जब मूर्धन्य के बाद हम लोग तालु के बाद मूर्धन्य गए थे तो कचट, टा वर्ग आएगा तीसरे में, तो तीसरा है आंसर क्या है? बी। गुड, जिन्होंने बी किया उनका सही है। राहुल गुप्ता आपका भी सही है, हरिओम मीना आपका भी सही है। चलो ठीक है, जिनका गलत हुआ तुरंत जाके वीडियो क्वेश्चन करने के बाद वीडियो जाना, उसमें प्ले लिस्ट में जाके देखना वर्ड विचार। ये रहा 27। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ है? ये क्या है? कौन सा दंतोष्ठ है? ये है, किस में आया है? ये 2009 में आया है किसी एग्जाम में, क्या लिखा है इसमें? चलो छोड़ो, 2009 में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ये लेक्चरर में ही आया हुआ है, लेक्चरर में। ऑप्शन ए है थ, ऑप्शन बी है फ, ऑप्शन सी है म, डी है व। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से कौन सी बोली जाती है? 27 का, 27 का जितेंद्र कुमार 27 बताओ। राहुल गुप्ता डी, अभिषेक डी, हरिओम मीना ए, लवकुश उपाध्याय ए, चंद्रहास वर्मा 27 ए। ओके अलग अलग आ रहे हैं। राहुल गुप्ता का डी, ओके डी। देव ऋषि का डी, देवेंद्र शुक्ला ए। दंत और ओष्ठ कौन कौन सा है? जिसका आंसर डी है वो सही है, डी वाला सही है। व और एक फ होता है, ये होता है जिसमें स्वर नहीं होते, ये सही है 27 का डी। ओके लवकुश का सही है। बी कौन लिखा है? शिवम श्रीवास्तव बी नहीं होगा। ओके एसटीडी ईरा आपका भी सही है, गुड। चलो ठीक है, जो जो गलत कर रहे हो वो जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखना। और ये है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। ये क्या बोल रहा है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चलो बताओ, ये कहाँ आया हुआ है? ये बीएड 2008 में आया हुआ है, बीएड के एग्जाम में 2008 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन 32, बी 33, सी 34, डी 35। चलो बताओ आप लोग। 28 देवऋषि डी, ओके जितेंद्र कुमार डी, 28 का बी। चलो ठीक है,
देवेंद्र शुक्ला बी। राइट आंसर क्या है? बी है। 33 होते हैं। कौन? देखो मैं बता देता हूँ। अस्पर्श व्यंजन, ये जो अस्पर्श व्यंजन था ना, अस्पर्श व्यंजन थे 25 क वर्ग से म वर्ग तक। उसके बाद स्पर्श के बाद अंतस्थ थे 4, और ये 4 थे क्या? उस व्यंजन थे। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 33 थे। संयुक्त और मिश्रित मिलाएंगे तब वो 39 होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछ रहा है व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन बी 33। मनीष पूनिया सही है आपका। अमरेंद्र कुशवाहा बी। श्री राधे बी। राहुल गुप्ता ओके। राहुल गुप्ता 33 का बताओ आप। चलो ठीक है, 33 क्या? चलो ठीक है, ये 29 29 नंबर है ये। इसमें करना है च और छ का उच्चारण स्थान क्या है? च छ का उच्चारण स्थान कहाँ है? चलो ठीक है, ये है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 आप लोग बताओ। 29 का लवकुश उपाध्याय सब लोग 29 का बताओ। देवऋषि का डी। च और छ का बताओ अब। जिसको ना समझ आ रहा हो उच्चारण करके देखो क्या हो रहा है। च और छ। ओके, ए आंसर। राहुल गुप्ता ओके। अभिषेक का ए सबका सही है। अजय यादव ए। हरिओम अयांशी राठौर ए। राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। तालु से है। आप जब इसका उच्चारण करोगे तो ये तालु वाला है। ओके ठीक है, गुड। लगभग सबके सही हैं। ठीक है, स्टडी इरा 1। ओके चलो अब हम लोग, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? ये कहाँ आया है? ये यूपी बीएड में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो जब पहली क्लास में मैंने बताया था ना, द्वित्व व्यंजन बताया था, संयुक्ताक्षर बताया था, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब मैं पढ़ाया हूँ। चलो बताओ, 30 नंबर क्वेश्चन है, द्वित्व व्यंजन कौन सा है? 29 का ए। शिवम श्रीवास्तव ए। ओके। लवकुश उपाध्याय देवऋषि का बी। देवऋषि आप गलत बता रहे हो। राहुल गुप्ता 30 सी। लवकुश का सी। चलो ठीक है, जहाँ से ये चैनल चल रहा है वही तो होगा यार। ये है दिल्ली। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक स्वर रहित का एक स्वर रहित सहित से मेल होगा तब वो द्वित्व होगा। चलो ठीक है, ऑप्शन सी सही है, गुड। अंकुर यादव आपका भी सही है। लवकुश उपाध्याय। हरिओम मीना आपका भी सही है। अब हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? 31 नंबर बोल रहा है कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ये भी बीएड 2007 में आया था। आप सीरियल से देखना, ये बीएड के जितने एग्जाम होते हैं सीटेट में वो रिपीटेड कैसे करते हैं, बस वो वर्ड को चेंज कर देते हैं। तो बताओ कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ कौन सी नहीं है? ओके, उमेश चौहान सी। अयांशी राठौर दिल्ली, हाँ गुड, सही है दिल्ली। ओके, अमरेंद्र कुशवाहा सी। चलो बताओ ओष्ठ कौन सी नहीं है? चलो बताओ। डी। राइट आंसर क्या है? डी। किसका सी आ रहा है? अयांशी राठौर। आपका सी कैसे आ गया? सी नहीं होगा। प फ ब भ म, ये नहीं होगा दंत। चलो, शिवम श्रीवास्तव 31 डी, ये है सही आंसर। क्या है? डी है। ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ सबसे बाहर था। 5वें में क्या होता है? कचट तप में मैंने बताया था प वर्ग होता है। प फ ब भ म, तो ओष्ठ ध्वनियाँ तो ये प फ ब भ म है, ता नहीं है। ता क्या है? ता नहीं है। आंसर है डी। ये रहा आपका। चलो लगभग सबका सही है। शिवम श्रीवास्तव डी। ओके राइट। सी जिन्होंने बोला था विकास कुमार, सी नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग 32 की तरफ बढ़ेंगे। ये 32 क्या है दोस्तों? फिर से देखना, घोष और घोष वर्ड कौन सा है? घोष वर्ड कौन सा? ये आरआरबी 2004 में आया है। आरआरबी ये दोस्तों बैंक का होता है, रूरल रीजनल बैंक जो होता है ना, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है चेक करने का। वो ऑप्शन होता है कि आप हिंदी में करोगे या इंग्लिश। तो 25 हिंदी आती है स्टेट वाइज, तो उसमें ये एक सेगमेंट आता है हिंदी का, उसमें आया 2004 में भी, और ये रिपीटेड हुआ था 2008 में। ऑप्शन ए है ख, बी है च, सी है म, डी है छ। तो घोष वर्ड कौन सा है?
घोष और अघोष। ओके, आंसी राठौर कोई नहीं। ज्योति गौड़ डी, इरास्ट डी, मैंने भी। ओके, राहुल कुमार 32 के। लवकुश कुछ उपाध्याय। ओके, राहुल गुप्ता 32 ए। देवऋषि बी। देवऋषि तुम्हारा क्वेश्चन सारे गलत हो रहे हैं, कहाँ से दे रहे हो? वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखना। लवकुश का सी, देवेंद्र शुक्ला सी, राहुल गुप्ता ए, लवकुश उपाध्याय सी, ज्योति गौड़ सी। ओके, हरिओम मीना, लवकुश उपाध्याय। ओके, जितेंद्र कुमार डी, अंकुर यादव बी। घोष अघोष क्या था? मैंने पढ़ाया था ना, अघोष और घोष। अघोष 1 और 2 था, 3 4 5 ये क्या था? घोष था। तो अब आप बताओ कौन सा है? 32 का ए। ओके, ए सही है, राइट आंसर है ए, क्योंकि घोष कौन था? अघोष और घोष। 32 का ए। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो आप लोग। चलो, अमरेंद्र कुमार ए, शिवम श्रीवास्तव ए। ए कैसे होगा? घोष वर्ड कौन सा है? घोष क्या था? घोष वर्ड कौन सा है? घोष और अघोष। अघोष 1 और 2 था और घोष था 3 4 5, तो ये क्या होगा? 3 4 5, घोष वर्ड 3 4 5, तो म ये तीसरे पे है, ये होगा आपका राइट आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या है दोस्तों? 33 नंबर 33 है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए है वर्ग के प्रथम अक्षर, बी है वर्ग का तृतीय अक्षर, सी है वर्ग के चतुर्थाक्षर और डी है वर्ग के पंचमाक्षर। लवकुश उपाध्याय सी होगा, 32 का सी होगा। ओके, ये 33 पहले बताओ। 33 का रिप्लाई करो आप लोग। थर्टी थ्री का रिप्लाई करो। बत्तीस का सी होगा, हाँ ठीक है। 33 का रिप्लाई करो आप लोग। 33 का, चलो अयांशी राठौर डी, शिवम श्रीवास्तव सी, अनुनासिक व्यंजन। चलो ऑप्शन आप लोग देख लिए ना, ज्योति गौड़ डी। चलो फटाफट, अयांशी आपका डी है 33 का। ओके, देवऋषि का, देवऋषि अभी 30 ही बता रहे हैं। ओके, ज्योति गौड़ का 33 डी। चलो ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है? डी है। 33 का क्या है दोस्तों? डी है, वर्ग के पंचमाक्षर। आपको ये पूछेगा अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, तो वर्ग के पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन होते हैं? जैसे क वर्ग का अंग, ये क्या होता है? वर्ग के पंचमाक्षर। क वर्ग का अंग, इय, ये ड़, ये न और ये म, ये होते हैं पंचमाक्षर। जब इनका प्रयोग होता है तो इनकी जगह पे जो बिंदी नहीं होता वो प्रयोग होता है। तो ये आपके हैं दोस्तों, जिसका आंसर डी है। सबका सही है, सबने सही दिए हैं। 33 का डी। अमरेंद्र कुशवाहा सी कैसे होगा? ये होगा वर्ग के पंचमाक्षर। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं 34 की तरफ। लवकुश उपाध्याय, ओके 33 का डी है। श्री राधे डी, ओके गुड। चलो ठीक है, अब हम लोग 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है? 34वां क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध कहाँ से होता है? चलो आप बताओ, 34 का आंसर दो। अनुनासिक का संबंध होता है, बताओ फटाफट। चलो अमरेंद्र कुशवाहा डी, देव गोस्वामी 33 की डी। दो सब 34 नंबर। 34 बताओ। लवकुश उपाध्याय, ओके सी, लवकुश उपाध्याय सी। चलो सब लोग बताओ। शिवम श्रीवास्तव 34 ए।
34 का सी लवकुश अभिषेक, ज्योति गौड़ सी, स्टडी ईरा सी, लवकुश उपाध्याय सी, राइट। देव गोस्वामी आपका भी सी। चलो सबका सही है। अयांशी आपका गलत है। 34 का ए कहाँ से होगा? नाक और मुंह से, केवल नाक से कैसे बोलोगे? ये 34 का क्या है? सी है। 34 का क्या है? सी है। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे 35 नंबर। अब 35 नंबर देखो दोस्तों, 35 नंबर क्या है? 35 नंबर है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है कौन सा? चलो ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है छ छत्री वाला, ये स षटकोण वाला, ये त्र है, ये ज्ञ है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 30 सेकंड में बताओ। 35 फटाफट बताओ। चलो अयांशी राठौर जल्दी बताओ। देव गोस्वामी 35 का रिप्लाई करो आप लोग। दिख रहा है ना ऑप्शन? सबको दिख रहा है? चलो 35 का बताओ। 35 का लवकुश यादव बी। ओके, राहुल गुप्ता 35 बी। सर आपका मिस हो गया स्टार्टिंग का, कोई बात नहीं, आगे से आप कंटिन्यू रहना। लवकुश यादव बी, हरिओम मीना, देव शुक्ला बी, अयांशी राठौर बी, गुड। राहुल गुप्ता का भी, अरविंद कुमार बी, ज्योति बी, सबके सही आ रहे हैं। हिंदी बहुत सही चल रही है आप लोगों की। सर इंग्लिश वाले सर का नाम बताइए। ओके ठीक है, अभी आपको मैसेज हो जाएगा इसमें। और 35 का भी राइट आंसर शिवम श्रीवास्तव, सबका सही है। 35 का क्या है? 35 का बी है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो दो से मिलके बने होते हैं, दो से मिलके बने होते हैं। ये दो से मिलके बना, ये भी ता और र से, ये ज्ञ ज और य से, ठीक है। तो ये क और स से, तो ये दोस्तों आपका आंसर बी है। अब हम लोग बढ़ेंगे 36। ये कहाँ आया था? यूपी बीएड 2008 में आया था। अब हम लोग बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या है दोस्तों? 36 नंबर है कौन सा अयोगवाह है? कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह, चलो ठीक है, अयोगवाह है। 36 नंबर रिप्लाई करो। अमरेंद्र कुशवाहा बी। दोस्त ये क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। मैंने क्या कहा था कि 95% तो आप कर लोगे, 5% यही है दोस्त। हिंदी में नहीं गलत होना चाहिए आपका, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में अगर गलत होगा भी तो क्या गलत होता है पता है? जो रचनाएं पूछते हैं, रचनाएं ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की हुई, महावीर द्विवेदी की हुई, उपाध्याय की हुई, मैथिली शरण गुप्त की हुई, वो गलत हो जाए चलो ठीक है, व्याकरण नहीं गलत होना चाहिए। ओके थैंक यू अयांशी। और श्री राधे बी, अरविंद कुमार ए, अभिषेक का 36 ए, अजय यादव ए, ओके। शिवम श्रीवास्तव 36 ए, अयांशी राठौर ए, ओके। ज्योति गौर ए, लवकुश उपाध्याय ए। हाँ दोस्त ये आपका सही है ए। विसर्ग जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है ना तो व्यंजन में होती है, वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं अयोगवाह। ये होते हैं अंग और अह और एक अ, ये आगत वाला, ये तीन होते हैं, याद रखना अयोगवाह, ठीक है। चलो सबका सही है। देव गोस्वामी डी कहाँ से होगा? डी यार, डी नहीं होगा। अयांशी राठौर का सही है, ये विसर्ग होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन इसमें और आए हैं, आप देखना, एक क्वेश्चन इस पे और आया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं 37 नंबर को पढ़ेंगे। ओके कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देखते रहना। फिर मैं आपको बताता हूँ मित्र, मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आप एक चीज़ मेरी बात मान लो, सब लोगों के साथ क्या ट्रेजेडी होती है, एक दुर्घटना होती है। हिंदी मीडियम के होके आपको हिंदी स्कोर करने नहीं आता, आप 60% 70% पाते हो, फिर क्या मतलब है? हिंदी मीडियम हो, आप कम से कम हिंदी में एटलीस्ट 95% स्कोर करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है, आप लोग कैसे गलती कर रहे हो यार। देव गोस्वामी डी। चलो 37 का बताओ आप। 37 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? चलो बताओ, पश्च स्वर बताओ सब लोग। चलो पश्च स्वर बताओ क्या है? 37 ए, यांशी राठौर ए, श्री राधे ए, ज्योति गौर का ए, राहुल गुप्ता ए, ओके। 37 का ए, चलो ठीक है फटाफट। और कोई? राहुल गुप्ता 37 है, ओके ठीक है, ये यही है। राइट आंसर क्या है?
37 का ए है। चलो ठीक है, ये बहुत ईजी था। अग्रपश्च जो भी उच्चारण के आधार पर होता है, सुशील कुमार ए, राइट। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए। 38 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? 38 नंबर बोल रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है प्लुत, ऑप्शन सी है ह्रस्व स्वर और डी है उपर्युक्त तीनों। चलो ठीक है, लवकुश यादव क्या एक्सप्लेन कर दे डियर? अग्रपश्च वो वीडियो में है, आप देख लेना। और क्या बताओ? अमरेंद्र कुशवाहा ए। 38 नंबर बताओ यार, गलत नहीं होना चाहिए, ये यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। 38 का डी। ओके, डी कौन बता रहे हैं? अच्छा, देवेंद्र शुक्ला डी, राहुल गुप्ता डी, लवकुश उपाध्याय। 37 क्वेश्चन ओके, राहुल गुप्ता डी, अमरेंद्र का ए, 38 अभिषेक का डी, श्री राधे का ए कहाँ से होगा? आप देखो, मैं जब क्लास में पढ़ाया था कितना एक्सप्लेन करो, वीडियो लंबी हो जाती, इसीलिए ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चलो, जब मैं स्वर को विभाजित किया था तो उसे 3 भागों में विभाजित किया था। किसमें? 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, मैंने विभाजित किया था ना। ओके, डी राइट। अब आपका सही है लवकुश यादव, 38 डी। चलो ठीक है, जिसका आंसर डी है वो सही है, उपर्युक्त तीनों है। स्वर ध्वनियों के विभाजन में आप क्लास देखना वर्ड विचार की, उस पर। सर मेरा मोबाइल, अच्छा ओके कोई बात नहीं, ये देखना आप, ये आंसर डी है। चलो अब हम लोग मूव करेंगे 39 क्वेश्चन। ये है दोस्तों 39, 39 नंबर ज्योति गौड़ डी, सही है। अब हम लोग आ गए किस पे? 39 पे। 39 क्या है? 39 है ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? अब आप बताओ, 9th पे जाना। वर्ड विचार पे मैंने 10 बताया था, कंठ से लेके होठ तक, और उसके बाद फिर वापस करके 10 तक बताया था। तो 10 में ए 9th में पढ़ता है, जिसको याद होगा 9th में क्या था बताओ? ओके शिवम, थैंक यू। राहुल गुप्ता 39 डी। ओके, और लोग? अयांशी बताओ, ज्योति गौर आप भी बताओ, रोविंस आप बताओ। अमरेंद्र का डी। ओके, अमरेंद्र ने डी बोला है। और रोविंस का भी डी है। 39 डी राइट, सबके आंसर सही आ रहे हैं। अमरेंद्र कुशवाहा, अच्छा ओके, नेट स्लो चल रहा है, ओके कोई नहीं, बट मैसेज आपके आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। राहुल गुप्ता 39 डी। प्रहलाद साहू आपका भी डी सही है। स्टडी ईरा आपका सही है। अमरेंद्र कुशवाहा डी। चलो ठीक है, राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है डी। बहुत ईजी है। ये कहाँ आया था? चलो मैंने लिखा नहीं है। ये हो गया 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देवऋषि 39 डी सही है। और हम अब 40 नंबर पे आएंगे। 40 नंबर है जिन शब्दों के अंत में अंग आता है। जिन शब्दों के अंत में क्या आता है? जिन शब्दों के, ओके थर्टी 39, ये रहा आपका 40 है दोस्तों। जिन शब्दों के अंत में अंग आता है, क्या आता है? अंग आता है, अंग, अंगूर वाला, उसमें 40 का डी। हरिमोहन मीना 40 का डी, एसके अफरीदी 40 ए, राहुल गुप्ता डी, हरिओम मीना डी, डी। ओके, ये आया है यूपी बीएड में। चलो बताओ सब लोग फटाफट। हरिओम मीना डी, राहुल तंगर आपका ए है, सबसे सही राहुल का है, इन्होंने ए बताया है। ए नहीं है दोस्त, ए नहीं है, सॉरी, है ये बी। आपको अभी पीछे ही अयोगवाह मैंने बताया था ना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हो। अभी पीछे मैंने अयोगवाह बताया था। अयोगवाह में क्या बताया था? जो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उनमें क्या था? एक था अंग, अभी पिछला क्वेश्चन था ना, अंग और अह, और उसके बाद ये अ, ये होते हैं अयोगवाह। ये क्या होते हैं? अयोगवाह। तो कौन सा होगा? बी होगा। 40 का कौन सा होगा? बी। अब ज्योति गौर का राइट आंसर आया है।
ज्योति गौर का राइट आंसर आया है 40 का बी। ठीक है, देव ऋषि 40 से, कहाँ से 40 से होगा? अंग आता है कहाँ? अयोग वाह में। मैंने भी पिछले क्लास में अभी पिछली क्वेश्चन पे एक्सप्लेन किया था। चलो ठीक है, अब हम लोग आएंगे। और एक चीज़ और करना, आप लोग अपने अपने मार्क्स काउंट करके रखना। अभी जैसे मेरे कंप्लीट होंगे क्वेश्चन, फिर मुझे मार्क्स चाहिए आपके कितने आए। ये तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब में आए हुए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता। वर्ड को चेंज कर देते हैं, कभी ये कर देंगे अंग की जगह, मान लो अंग है ना, चलो फिर पूछ लेंगे जिन शब्दों के अंत में, ये मान लो यूपी बीएड में आया था, अब उनको चेंज करना होगा तो यहाँ चेंज कर देंगे अह, ये क्या है, फिर अयोग वाह होगा। यही चेंज करते, नया नहीं आता। ओके राहुल, ठीक है, आप ट्राई करो और उसमें अच्छे से पढ़ो। एसके अफरीदी भी, चलो ठीक है, बी आपका सही है। अब हम लोग मूव करेंगे 41 की तरफ। 41 ये अंगा है, अंगा का वर्ग का अंतिम अंगा है। अंगा का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? और एक काम और करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करके भी बता देना आप, क्योंकि जितने एफर्ट दिया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, आपको समझ आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। और सजेशन ज़रूर देना आप कमेंट करके। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा लिखो, नाइस लिखो, नाइस लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, फिर सिर्फ ये बताना आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। चलो ठीक है, ये बताओ आप 41 का अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, ए बी कंठोष्ठ, सी मूर्धन्य, डी कंठ तालव्य। चलो सबका आंसर आना शुरू हो गया। श्री राधे कर दिया सर जी, ओके। रोविंस ए, राहुल गुप्ता ए, अभिषेक यादव, राहुल गुप्ता ए, देवेंद्र शुक्ला ए, एसके अफरीदी आपके क्वेश्चन मोस्टली सही हो रहे हैं डियर। संजय गौड, ये आपका बी नहीं दोस्त, बी नहीं होगा। राहुल गुप्ता ए, ठीक है, ये नासिक की है। अभी आपको बताया था ना, अनुस्वार वो नासिक वाला होता है ना, जो पांचवा अक्षर होता है, जिसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, वो नासिक की होता है दोस्त। तो ये क्या होगा? ये होगा ए। चलो ठीक है, मोस्टली सबका सही है। राहुल गुप्ता आपका सही है। स्टडी ईरा आपके तो सारे सही हो रहे हैं भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी हिंदी आपके यहाँ। ज्योति गौर ए, देव ऋषि ए, राइट। अमरेंद्र कुशवाहा बी। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे 42 की तरफ। 42 देखो फिर से आ गया, मैंने बताया था ना दोस्तों, यही क्वेश्चन अयोग वाह, उसमें चेंज करके अब क्या आ गया यहाँ पे देखो, अयोग वाह कहा जाता है। ये कब आया है? यूपी टेट 2017 में आया है, यूपी टेट 2017 में आया है। चलो अब हम लोग आ गए 42 पे। ए है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी है संयुक्त व्यंजन को, डी है अल्पप्राण को। बताओ आप लोग, बताओ इसका आंसर रिप्लाई करो। 42 का बी, राहुल गुप्ता का सबसे पहले आया, 42 बी। अयोग वाह कहा जाता है, यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2017 में। 42 बी, ज्योति गौर बी, राहुल तंगर बी, राहुल गुप्ता बी। ओके दोस्त, फटाफट बताओ। अरविंद कुमार बी, स्टडी ईरा सी, कैसे सी होगा? अभी अयोग वाह पे 3 क्वेश्चन आया था, अंग, अह और अ, यही तो होता है। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को देखो, विसर्ग में अह होता है, विसर्ग में अह होता है, ये होता है, ठीक है। अनुस्वार में अंग होता है, तो ये क्या हुआ? राइट आंसर हुआ आपका बी। मोस्टली सबका सही है। रोविंस कुमार 42 बी, गुड। संजय आपका भी सही है दोस्त। अब हम लोग मूव करेंगे 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 43 क्वेश्चन 43 नंबर पे ये है दोस्त, भाषा की दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा की दृष्टि से ये ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए है अर्घ, अग्र विवृत्त, बी पश्च संवृत्त, सी पश्च निवृत्त और डी अग्र संवृत्त। चलो ठीक है, बताओ आप लोग 33 का बताओ, फटाफट बताओ। 33। चलो अभी सब लोग 42 पे ही रुके हुए हो, 33 पे आ जाओ फटाफट। राहुल गुप्ता डी, अमरेंद्र कुशवाहा बी। 43 का बताओ। राहुल गुप्ता आपका सबसे पहले आ रहा है, राइट। राहुल तंगर डी, संजय गौड़ पता नहीं, ओके। चलो बताओ, रिप्लाई करो आप लोग। राहुल गुप्ता डी,
देवेंद्र शुक्ला ए, श्री राधे बी, अमरेंद्र कुशवाहा ए, चलो आप लोग कहाँ फंस गए? अग्र और पश्च में। ये है बी, क्या है ज्योति गौर, आपका भी गलत है, ये है डी। देखो अग्र और पश्च क्या होता है, जिनके उच्चारण में हमारा जो स्पर्श से अगला भाग प्रयोग होता है वो अग्र होता है, जो पिछला प्रयोग होता है पीछे भाग से वो पक्ष होता है। और आप लोग वीडियो देखो, उसमें क्लियर करो, ठीक है। क्लास कंटिन्यू करो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, मेरा नाम डालोगे राम मिश्रा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। वर्ण विचार के टॉपिक में मैंने ये सब कराया हुआ है। चलो ठीक है, अब हम लोग आ गए 44 पे। चलो 44 आ जाओ फटाफट। 44 नंबर, ह्रस्व स्वर का उच्चारण है, ह्रस्व स्वर का उच्चारण है। अब चलो 44 नंबर बताओ। मैंने क्या बताया था कि 95 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे यूपीएसएससी के लिए। ओके डियर, मैं बिल्कुल करा रहा हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान देना, मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बेसिक सी चीज़ें पता है। मैं एनसीईआरटी वेस्ट पैटर्न पे आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल जहाँ से वो आता हो। जो आप देखोगे एनसीईआरटी पैटर्न, जो मान्य पैटर्न है, उसके आप देखोगे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है, उसके बाद बहुत सारी बुक्स आती है, वो सब तो ठीक है दोस्त, लेकिन प्रमाणिक जो होती है उसके अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिसर्चर स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाना। श्री राधे डी, सुनील कुमार बी, प्रहलाद साहू ए, अमरिंद कुमार ए, राहुल गुप्ता ए। ह्रस्व स्वर क्या है? चलो फटाफट बताओ। राहुल गुप्ता, सुनील कुमार मौर्य ए, देवेंद्र शुक्ला ए। राइट आंसर है ए, सही है। देखो स्वर को जब मैंने डिवाइड किया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, तो यही था दोस्तों 44, इसका ए है, सबका मोस्टली सही है। अब हम लोग मूव करेंगे 45 की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अमरेंद्र कुशवाहा आपका भी सही है, देवेंद्र शुक्ला आपका भी सही है। बाकी लोग कहाँ हो भाई, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? चलो अब हम लोग आ गए किस पे? 45 पे आ गए, 45 नंबर पे। 45 नंबर क्या बोल रहा है? घर्षण से उच्चरित व्यंजन कौन से हैं? घर्षण से उच्चरित व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और डी उक्त सभी। चलो 45 का बी। ओके 45 राहुल गुप्ता, वेरी गुड डियर, आप सबसे पहले बता रहे हो। राहुल गुप्ता का ठीक है, गुड। चलो बताओ। जब मैं आपको वर्ण विचार टॉपिक करा रहा था, मैंने बताया था ना कि घर्षण होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, जब ये सब पढ़ा रहा था ना, ऊष्म व्यंजन तीसरा था, ऊष्म व्यंजन। 45 बी, संजय गौड़। ओके संजय गौड़ सही है। राहुल गुप्ता बी, ठीक है, बी आंसर सही है। ओके अरविंद जी आपका भी सही है। चंद्रहास वर्मा सही है। सुनील कुमार मौर्य डी। डी कहाँ से होगा? उक्त सभी नहीं होगा। घर्षण स ख स ह। देखो स्पर्श के बाद जब अंतस्थ आया था, अंतस्थ के बाद ऊष्म आया था, या रा लावा वो अंतस्थ था, और स ख स ह ये ऊष्म था। इसको जब उच्चारण करोगे दोस्त ना, तो इसमें घर्षण होता है। स देखो आप, मतलब ऐसे घर्षण बॉडी में नहीं होगा, स्वर में घर्षण होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या है? बी। ओके कृष्णा कुमार बी, राइट आंसर है दोस्त बी। चलो अब हम लोग मूव करेंगे। ये कहाँ आया था? ये यूपी बीएड 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग आ गए 46 नंबर पे। 46 नंबर क्या है? 46 नंबर है दोस्त, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है? वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है? चलो आपको याद होगा, मंडी परिषद सीटेट 2019 के लिए और बाकी सामान्य हिंदी के लिए मैं सिलेबस डिस्कस किया था, कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग से मैं क्लास अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों उस सिलेबस में जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने यही पढ़ाया था, भाषा, बोली और लिपि। भाषा, बोली और लिपि। तो आप देखो 46 का वर्ण का सांकेतिक रूप। चलो आंसर रिप्लाई करो, कहाँ हो सब लोग? राहुल, तमसा उपाध्याय ए 46 ए। ओके संजय ए, दुर्गेश कुमार ए, श्री राधे डी। श्री राधे आपका क्यों गलत है? डी कहाँ से होगा? लिखित रूप पूछ रहा है, लिपि होगा।
ठीक है 46A क्या होगा, बहुत ईजी है, 46 का क्या होगा, ए होगा। लिखित रूप पूछ रहा है डियर, 46D कौन, डी अयांशी राठौर आपका सही है। देवेंद्र शुक्ला डी नहीं होगा मित्र। चंद्रहास वर्मा 46A नहीं, सॉरी हाँ ए सही है, डी कौन था, देवेंद्र शुक्ला, आपका गलत है डियर। लिपि ही तो है, जब लिपिबद्ध हुआ था ना वो वर्णमाला का सांकेतिक लिखित रूप क्या है, लिपि। चलो फटाफट बताओ आप लोग। चलो अब हम लोग मूव करते हैं किस पे, 47 पे, 47। ओके 47 नंबर क्या है, 47 नंबर है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताओ संयुक्त व्यंजन कौन सा है। स्पर्श, अंतस्थ, उस व्यंजन, उसके बाद क्या था, संयुक्त अक्षर था, द्वित्व था, पहली वीडियो में वर्ण विचार के पहले क्लास में पहले लेक्चर में। बताओ 47 का ऑप्शन ए है च वर्ग ट वर्ग, बी सी का स ख स ह, डी का छत रंग ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन कौन सा है। चलो 47 डी, सुनील कुमार डी, चंद्रहास वर्मा डी, देवेंद्र शुक्ला डी, राहुल गुप्ता डी, सुनील कुमार डी, कृष्णा कुमार सी, नहीं संयुक्त व्यंजन, ओके डी सही है। संयुक्त मतलब ये मिलके बनना है, मैंने बताया नहीं था, ये ता हो गया, ता और र से ज्ञा हो गया, जा और इ से छ हो गया, क और स से, तो ये इसका राइट आंसर क्या है, डी है। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे 48 48। अयांशी राठौर आपका सही है। अयांशी राठौर आप तो मेरी क्लास करती हो ना, जब शब्दालंकार उसको मैंने डिवाइड किया था, स्लेश को मार्कर नहीं चल रहा था ना, तो वो क्लास आपने किया था। अलंकार पे भी मैं MCQ कराऊंगा, ठीक है। निशा मिश्रा डी, ओके डी सबका सही है। अब आप आ जाओ 48 नंबर 48 पे, ठीक है। 48 नंबर, उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो मूर्धन्य देखोगे दोस्त 48 पे, ए है ग घ, बी ज झ, और ये ड ट और डी प फ। बताओ मूर्धन्य कौन सा है। 48 सी, अमरेंद्र कुशवाहा सी, सुनील सी, राहुल गुप्ता सी, तमसा उपाध्याय सी, रोविंस कुमार सी, ओके राहुल गुप्ता सी। राइट आंसर है सी। क्यों, मूर्धन्य का तीसरा था, कंठ के बाद तालब, तालब के बाद मूर्धन्य, तो तीसरा क्या होता है, कचट। तब मैंने बताया था ना, कचट, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, तो इसने चेंज कर दिया, बस ट को बाद में कर दिया, ड को पहले कर दिया, ट ठ ड, ये सही है। राइट आंसर है आपका ये सी। चलो ठीक है, सी सबका सही है। ज्योति गौर आपका भी सही है, देवेंद्र शुक्ला सही है, निशा मिश्रा आपका तो सही है, संजय आपका भी सही है, ड ट राइट। संगीता पांडे, ओ खुशी हाँ खुशी तुम लेट हो गई ना। चलो ठीक है, अब तो 3 क्वेश्चन बचे हैं, बताओ आप। उच्चारण के आधार पर ये हो गया सी। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे 49 नंबर पे, सॉरी 49 नंबर पे मूव करेंगे। STD ईरा ठीक है। खुशी तुम्हारा कल बर्थडे था, तुम कल क्लास नहीं ली, ओके। लेकिन आज तो बताओ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है उसे क्या बोलते हैं, जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है अनुस्वार, ऑप्शन बी है अयोगवा, ऑप्शन सी है अंतस्थ, और डी है अकारांत। तो बताओ फटाफट बताओ। 49 डी, अयांशी राठौर, अयांशी क्या दे रहे हो आप, कौन सा 49 का ना, ओके निशा मिश्रा, ओके लक्ष्मी, ये 49 बताओ। इससे पहले तो सारे क्वेश्चन हो गए। चलो ठीक है, लक्ष्मी बताओ तुम, ओके राहुल गुप्ता डी, अमरेंद्र कुशवाहा डी, रोविंस डी, प्रहलाद डी, चंद्रहास डी, ज्योति गौड़ डी, और तमसा उपाध्याय डी, अयांशी डी, ओके खुशी कोई नहीं, ठीक है, ये है डी। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है डी। चलो ठीक है, मोस्टली सबके सही हैं। अखिलेश मीरा 49 सी नहीं होगा दोस्त, अकारांत होगा, अकारांत डी होगा, ठीक है। लक्ष्मी डी सही है तुम्हारा। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे अंतिम क्वेश्चन 50। ये है दोस्त
स ख श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी और डी क्या है? अस्पर्श संघर्षी। ये आया है रेलवे में। किस में आया है? रेलवे में। ये आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन दोस्त। फटाफट बताओ 50 नंबर बताओ, 50 क्वेश्चन। चलो रिप्लाई दो। श ख श ह कौन सा व्यंजन है? 50 का सी, प्रहलाद सी, देवेंद्र शुक्ला सी, राहुल गुप्ता सी। ओके, राहुल गुप्ता सी। 50 का सी, चंद्रहास वर्मा 50 का सी। ओके खुशी, थैंक यू। प्रहलाद का सी। चलो ठीक है, संघर्षी राइट आंसर है सी। तो दोस्तों ये था वर्ण विचार। वर्ण विचार को मैंने विभाजित किया था स्वर व्यंजन में। स्वर को मैंने 3 भाग में विभाजित किया था, व्यंजन को मैंने विभाजित किया था। व्यंजन को कैसे विभाजित किया था? एक तो उच्चारण स्थान, दूसरा स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर, तीसरा उसमें लगे प्रयत्न के आधार पर, और चौथा था उच्चारण स्थान। तो मैंने इसमें 6 लेक्चर लिया था आपका। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वर्ण विचार से अभी तक जितने भी सामान्य हिंदी में मतलब छोटे से कांस्टेबल से लेके आरओ समीक्षा अधिकारी तक सारे स्टेट का जितना आया था उतना मैंने कराया, रिवाइज नहीं कराया। जो रिपीटेड था दोस्त मैं उसे लेके नहीं आया, मैं इसमें से सारा लेके चलाया। अगर आप यही कर लेते हो सिर्फ, तो वर्ण विचार में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। अब आप ये बताओ, सब अपने काउंट करके बताओ कि कितने मार्क्स आए। फटाफट काउंट करके बताओ 50 में कितने मार्क्स आए। अयांशी आप बताओ, रोविंस कुमार, जितने जिसके आए हो जो स्टार्टिंग से कर रहे हो सब अपने अपने मार्क्स बता दो। ओके, और जो इसे अब देख रहे हो उनको क्वेश्चन का जो वीडियो है नीचे उसमें दिया गया लिंक पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्त, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप इसका पीडीएफ सेव कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया होता है, उसे समझना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर आप वर्ण विचार का टॉपिक करके ये कर लिए एक बार, ओके। खुशी का तो 50 में 50, खुशी तो टॉपर हैं। ओके संजय जी आप तो बाद में आए थे 9। नितिन कुमार के 46 आए। ओके आंसी राठौर का 48। अच्छा ये बोल रही है 39। चलो फटाफट मार्क्स बताओ। और दोस्तों एक चीज़ और, लाइक ज़रूर कर देना। लाइक के साथ आप मुझे कमेंट में ये बता देना क्लास कैसी लगी, कैसी हेल्पफुल है कि नहीं, और जो आपको न समझ में आया हो, आपको क्या और चाहिए। एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आता है, चलो अच्छा है, आपको समझ में तो आना चाहिए। टीचिंग का सबसे बढ़िया मेथड ये होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि समझाने का तरीका, कन्वे करने का वे ऑफ कन्वेइंग, वो सही होना चाहिए दोस्तों। आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं? आप जल्दी जल्दी मार्क्स बताओ। अमरेंद्र, हाँ आप कल से सही कर रहे थे, आपके 4 गलत हुए हैं। 50 में 86, सॉरी 46, 46। ओके श्री राधे ठीक है 42, बट अच्छा नहीं है यार। हिंदी मीडियम वाले कम से कम एटलीस्ट हिंदी के उत्थान के लिए यार, हम लोग पीएचडी वाले संघर्ष करते हैं हिंदी हमारी ऊपर जाए। आप लोग हिंदी से सिलेक्शन लो, एटलीस्ट कम से कम 1-2 क्वेश्चन गलत करो। चलो ठीक है, गुड। एक बार क्लास करके फिर से करना। अभी तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे सीटेट आ रहा है ना, सीटेट का फिर संभावित क्वेश्चन लेके आऊँगा। ओके थैंक यू रवीश कुमार, रोविंस थैंक यू। आप लोग कमेंट करके बताना। और आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नीचे लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये मुखर्जी नगर दिल्ली का चैनल है, और यहाँ जितने भी टीचर हैं, सारे टीचर का आप जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में मुखर्जी नगर टीचिंग के नाम से जाना जाता है। आईएएस पीसीएस जितने भी एसएससी लेवल के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट में तो बहुत कम सिलेक्शन मिलते हैं। आप यहाँ देखोगे, चाय की दुकान पे देखोगे 4-5 स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं जो चाय पीते रहे होते हैं। बहुत लोग जॉब छोड़ के आते हैं और अच्छी पोस्ट के लिए। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है दोस्तों। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और एक चीज़ दोस्तों और, ये मत बताना अच्छा लगे, ये ज़रूर बता देना दोस्तों। अगर नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम हुई, एटलीस्ट वो मैसेज कर देना, मैं वो तो इम्प्रूव कर सकूँ। आपको समझ आना चाहिए। थैंक यू सो मच। और फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीएसआई का, और लोग शेयर कर दो, आप वीडियो देख लें, उसके बाद उसकी लिंक पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। लिंक है। और इसके साथ साथ
क्लासेज आप देखते रहिए। राम मिश्रा सर प्लेलिस्ट में डालोगे आपको क्लासेज मिल जाएंगी। अभी तक मैंने अलंकार पूरा करा दिया है, अलंकार के साथ साथ वर्ड विचार कराया है, वर्ड विचार के बाद संधि कराया है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से चैप्टर करा रहा हूँ। संधि कराया, उसके बाद फिर आपके जितने मतलब रचना के आधार पर आ गया। तो बिल्कुल सीरियल से चल रहा है, आप लोग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हिंदी में स्कोर मैं फिर से बोल रहा हूँ और डांट के बोल रहा हूँ आपको, अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 48 49 होने चाहिए। यूपीएससी देख लो आप, हिंदी मीडियम स्कोर नहीं आता, कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? चलो ठीक है, यूपीएससी छोड़ दो, सामान्य हिंदी ऑप्शनल होता है, बहुविकल्पी होता है यार, उसमें तो टॉप करो। 70 आ रहा है अगर ये साई में एमपी में, तो 70 में 69 सही होने चाहिए। तो ठीक है, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, हिंदी में आपके 99% स्कोर आने चाहिए। आप वीडियो लो, क्लास करो और पढ़ते रहो। बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप टेस्ट देते रहो। फिर से आपको शेड्यूल बताता हूँ, फ्राइडे सैटरडे 4 बजे से मैं लाइव आके क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर हो जाने के बाद मैं संभावित क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, शेयर भी करना। ओके, थैंक